नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय हम सब अयोध्या जी की यात्रा पर हैं। अयोध्या पहुंचने के बाद हम सब लोगों ने सबसे पहले भगवान श्री राम के दर्शन किए। उसके बाद हमने हनुमानगढ़ी के भी दर्शन किए। हनुमानगढ़ी से एक रास्ता चला गया है जो जाता है दशरथ महल। दशरथ महल, जैसा कि नाम से पता चलता है कि महाराज दशरथ का महल था, और उसी महल से कुछ दूरी पर स्थित है कनक भवन। कनक भवन वो महल है जिसे भगवान राम की पत्नी सीता जी को शादी के पश्चात कैकेयी माता ने मुंह दिखाए में दिया था। तो भक्तों, आज हम सब चलते हैं कनक भवन और देखते हैं उसकी दिव्यता को, उसकी मनमोहकता को। सुना है कि ये महल बहुत ही मनमोहक है, तो आइए चलते हैं कनक भवन की तरफ। कनक भवन हनुमानगढ़ी से बहुत दूर नहीं है, मुश्किल से 700-800 मीटर की दूरी पर है। हनुमानगढ़ी से निकलने के बाद आप जब बाईं तरफ चलेंगे तो बाजार से होते हुए जब आप आगे बढ़ेंगे तो मुश्किल से 300 मीटर के बाद आपको दशरथ महल दिखेगा, जो कि रोड पर ही बना हुआ है। उसका मुख्य द्वार आपको रोड पर ही दिखेगा। दशरथ महल भी आप दर्शन कर सकते हैं, लेकिन जब हम सब गए थे तो दशरथ महल में निर्माण कार्य चल रहा था, इसलिए वहां पर प्रवेश करना मना था। तो हम सब थोड़ा सा और आगे बढ़े। आगे बढ़ने पर दाहिने हाथ एक रास्ता कटता है और वहां पर लिखा भी है कनक भवन। तो उस रास्ते पर जब आप मुड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे तो आप ध्यान दीजिएगा कि वहां पे जो रोड लाइट लगी है उनका आकार ही कुछ अलग सा है। वो भगवान राम के धनुष के आकार की बनाई गई है, जो देखने में बहुत ही मनमोहक लगती हैं। इतना सब घूमने के बाद अगर आपको भूख भी लग रही है तो यहाँ पे खाने की तरह तरह के इंतजाम आपको मिल जाएंगे। आपको चाहे तो आप साउथ इंडियन फूड खा सकते हैं, चाहे तो नॉर्थ इंडियन खा सकते हैं। मतलब खाने की तरह तरह की वैरायटी आपको यहाँ मिल जाएंगी। आपको भटकना नहीं पड़ेगा, ना आपको ढूंढना पड़ेगा। इस प्रकार हम सब चलते चलते पहुंच गए कनक भवन। कनक भवन जब हमने इसकी पहली झलक देखी तो हमारा मन मंत्रमुग्ध हो गया। इतना सुंदर महल बना हुआ है। अब इच्छा थी अंदर जाकर भगवान श्री राम के दर्शन करने की। तो इसके लिए भक्तों, सबसे पहले आपको कनक भवन के बाहर बने जूते स्टॉल पर अपने जूते, चप्पल, सैंडल उतार कर रखने होंगे। उसके बाद आप अंदर जा सकते हैं। अंदर जाने की किसी भी तरह की कोई फीस नहीं है। आप अंदर जाएं और दर्शन करें। समय का ध्यान रखिएगा और उसके बाद आप आसानी से दर्शन कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं कनक भवन में दर्शन करने। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या को भारत ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में बसे हिंदुओं के लिए सबसे पवित्र तीर्थ माना जाता है। पुण्यदायिनी सरयू नदी की गोद में स्थित अयोध्या में ऐसे कई मंदिर हैं जो भक्तों को भगवान राम और उनके राम राज्य की अनुभूति कराते हैं। अयोध्या के इन्हीं मंदिरों में से एक है कनक भवन, जो कि स्वर्णमयी सुंदरता से परिपूर्ण है। इस मंदिर की विशेषता यह है कि इसकी संरचना जो कि एक विशाल महल की तरह है। कहा जाता है कि यह मंदिर एक महल ही था जिसे महाराज दशरथ ने अपनी पत्नी रानी कैकेयी के कहने पर देवताओं के शिल्पकार विश्वकर्मा जी से बनवाया था। माता सीता के साथ विवाह के बाद भगवान राम के मन में विचार आया कि मिथिला से महाराज जनक के वैभव को छोड़कर आने वाली सीता के लिए अयोध्या में भी एक दिव्य महल होना चाहिए। भगवान राम के मन में यह विचार आते ही अयोध्या में रानी कैकेयी के स्वप्न में एक स्वर्णिम महल दिखाई दिया। इसके बाद रानी कैकेयी ने महाराज दशरथ से अपने स्वप्न के अनुसार एक सुंदर महल बनवाने की इच्छा जाहिर की। रानी कैकेयी की इच्छा के साथ महाराज दशरथ ने भी देवशिल्पी विश्वकर्मा जी को बुलाकर रानी कैकेयी के कहे अनुसार एक अति सुंदर महल का निर्माण करवाया। जब माता सीता अयोध्या आई तब रानी कैकेयी ने यह महल उन्हें मुंह दिखाई में दिया था। द्वापर युग में भी श्री कृष्ण अपनी पत्नी रुक्मिणी के साथ अयोध्या आए थे। अयोध्या दर्शन के दौरान जब श्री कृष्ण कनक भवन पहुंचे तब वहां उन्हें इस भवन की जर्जर हालत दिखी। अपनी दिव्य दृष्टि से श्री कृष्ण ने यह क्षण भर में जान लिया कि स्थान कनक भवन है, और उन्होंने अपने योग बल से श्री सीताराम की मूर्तियों को प्रकट कर उस स्थान पर स्थापित किया। यहाँ मूर्तियों के 3 जोड़े हैं और तीनों ही राम और सीता की हैं। सबसे बड़ी मूर्ति महारानी वृषभान कुंवरी ने स्थापित की थी। ऐसा माना जाता है कि मंदिर के पुनर्निर्माण और स्थापना के पीछे मुख्य व्यक्ति वही थी। इस जोड़े के दाईं ओर राजा विक्रमादित्य द्वारा कुछ कम ऊंचाई की मूर्ति स्थापित की गई है। जब इस प्राचीन मंदिर पर हमला हुआ था तब उन्होंने इस मूर्ति को सुरक्षित रखा था। कहा जाता है कि तीसरी और सबसे छोटी श्री कृष्ण ने एक महिला भक्त को उपहार में दी थी,
जो इस स्थान पर राम की पूजा कर रही थी। श्री कृष्ण जी ने उस महिला को निर्देश दिया कि वह अपनी मृत्यु के बाद इन मूर्तियों को अपने साथ दफना दे, क्योंकि यह स्थान बाद में पवित्र स्थान के रूप में चिन्हित किया जाएगा और कलयुग में एक महान राजा इस स्थान पर एक विशाल मंदिर का निर्माण करेगा। बाद में जब महाराज विक्रमादित्य ने इस मंदिर की नींव रखी और आधार की खुदाई की तो उन्हें ये प्राचीन मूर्तियां मिली। वर्तमान मंदिर के निर्माण के समय से तीनों जोड़े गर्भगृह में स्थापित थे। अब तीनों जोड़ों को आप भी देख सकते हैं। वर्तमान में महल का जो स्वरूप आप देखते हैं वह 1891 में ओरछा के राजा सवाई महेंद्र प्रताप सिंह की पत्नी महारानी वृषभानु के द्वारा बनवाया गया है। मंदिर के गर्भगृह में भगवान राम, माता सीता, अनुजों लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न सहित विराजमान है। भगवान राम और माता सीता ने स्वर्ण मुकुट पहन रखे हैं। मंदिर की विशेषता यह है कि यह मंदिर आज भी एक विशाल और अति सुंदर महल दिखाई देता है। मंदिर का विशाल आंगन इसकी सुंदरता को और भी बढ़ा देता है। मंदिर का एक एक कोना इसकी संपन्नता की कहानी को बताता है। आज भी साधु संत और श्री राम के अनन्य भक्त यह विश्वास करते हैं कि महल में भगवान श्री राम और माता सीता विचरण करते हैं। इसी विश्वास के साथ भगवान राम से जुड़ा यह मंदिर राम भक्तों के लिए एक विशेष महत्व रखता है। कहा जाता है कि मंदिर के प्रांगण में बैठने मात्र से ही मन से हर प्रकार की चिंता दूर हो जाती है और व्यक्ति अपने दुखों को भूलकर श्री राम के चरणों में खो जाता है। श्री राम जानकी बेटे मेरे श्री राम जानकी हे राम रसिया हूँ मैं, राम कीर्तन करूँ, राम रसिया हूँ मैं, राम के नाम का मैं सुमिरन करूँ, राम के नाम का सुख मिले से पीने से, सुख मिले पीने से, राम सदा सुखी हो राम के। कनक भवन के बारे में एक मान्यता यह भी है कि भगवान श्री राम के अलावा किसी अन्य पुरुष को कनक भवन में आने की अनुमति नहीं थी, लेकिन राम जी के प्रिय भक्त हनुमान जी को भवन के आंगन में रहने की अनुमति दी गई थी। आपने अक्सर कई मंदिरों में देखा होगा कि जहां भी माता सीता और श्री राम जी मौजूद होते हैं वहां हनुमान जी उनके साथ रहते हैं, लेकिन इस मंदिर के गर्भगृह में भगवान श्री राम और माता सीता के साथ हनुमान जी मौजूद नहीं है। भक्तों का मानना है कि यहाँ राम सीता की मूर्ति के दर्शन साक्षात श्री राम और माता सीता के दर्शन के समान ही फलदायी है। कनक भवन में दर्शन करने के बाद मन में अथाह शांति हो गई थी। हम लोगों ने काफी समय यहाँ गुजारा। उसके बाद हम सब शांत मन से प्रसन्न चित्त से बाहर निकले। बाहर निकलने पर हमने देखा कि यहाँ की दीवारों पर सीताराम लिखी टाइल्स लगी हुई हैं, जिन पर लोग उंगलियां फेरते हैं। ऐसा करने के पीछे मान्यता कि वो भी दीवार पर सीताराम लिख रहे हैं, तो हम सब ने भी इसको किया। हम सब बाहर निकले और बाहर निकलने के बाद अगल बगल दुकानें लगी हैं जहाँ पर आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से सामान ले सकते हैं। तो हमारी बेटी ने भी एक पेन लिया जिसके अंदर भगवान राम की फोटो पूरी लगी हुई थी। और इस तरह से बहुत सी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। चाहे तो आप सिंदूर, सजावट का सामान, साज श्रृंगार का सामान या फिर कुछ भी ले सकते हैं। तो जो आपकी इच्छा आप लीजिए। और उसके बाद फिर अब हमारा अगला पड़ाव था नए घाट की तरफ। तो साथियों, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम सब नया घाट और लता मंगेशकर चौराहे के दर्शन करेंगे। तो मिलते हैं साथियों, तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम।